नमस्कार दोस्तों। आज आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MG क्लासेस पर। बच्चों, मैं आपसे आशा करता हूँ आप सब मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। बच्चों, मैंने 4 वीडियो डाल दिए हैं बट आपका प्यार नहीं मिल रहा है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो को कम से कम एक बार जरूर देखें। उनसे क्या होता है कि मुझे मोटिवेट होता हूँ और मुझको और ज्यादा बनाने के लिए, पढ़ने के लिए मुझे खुद अपने पर इतनी मेहनत करता हूँ जब जाके मैं एक वीडियो शूट करता हूँ आपको। और आप मेरी मेहनत के लिए थोड़ा सा एक लाइक तो बनता है। परमाणु मॉडल, हॉस्टल का परमाणु मॉडल हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? डाल्टन का परमाणु मॉडल। ठीक है, इसमें भी कुछ कमियां थी, इन्होंने भी अपनी तरकीब दी कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ऐसा हो सकता है परमाणु। ठीक है, इन्होंने भाई साहब ने बोला, हमने भी सुना, सबने सुना, पर इनमें भी कुछ कमियां थी। ठीक है, हमने तो क्या सुना, जो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सुना और उन्होंने इसमें कुछ कमियां ढूंढी जिसके कारण इस मॉडल को भी फेल कर दिया गया था। बट ये इम्पोर्टेंट परमाणु मॉडल है, ये कक्षा 11th में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल ये है पढ़ने के तरीके से। ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं क्या। थॉमसन सर ने क्या बोला 1998 में, 1998 में उन्होंने बोला कि परमाणु क्या है? परमाणु एक गेंद के समान है। परमाणु क्या है? गेंद के समान है। परमाणु क्या बोला उन्होंने? गेंद के समान है। परमाणु उन्होंने बोला कि गेंद है, चलो तुमने गेंद मान ली परमाणु। उन्होंने बोला कि भाई हमारी एक गेंद के समान है और उसमें क्या है, जो धनावेश है वो जो कि प्रोटॉन है, जिसको हम प्रोटॉन बोले, धनावेशित कण। उन्होंने बोला कि धनावेशित कण जो है वो एक समान रूप से वितरित है, मतलब कि एक समान रूप से विषय हुए। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली, ये इस हिसाब से बिल्कुल उसमें पूरे धनावेश कण। बट फिर और उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जो है उसमें धसे हुए हैं। एक बात बताओ कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक साथ रह सकते हैं? आप ही सोचो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक साथ रह सकते हैं? ये तो फट जाता। उन्होंने बोला गेंद के समान है, एक गेंद के समान है। यदि वो गेंद होता और वो एक साथ, दोनों एक साथ रहते, भाई वो क्या बोल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, धसा हुआ है। उन्होंने ये बोला था, उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन धसा हुआ है। यदि ये धसा हुआ होता तो ये फट जाता, तब तो फट नहीं जाते। भाई एक बात खुद सोचो, घर भी एक्सपेरिमेंट मत करना कि एक बैटरी लेना, बैटरी के दोनों को एक साथ जोड़ना, प्लस और माइनस को, एक साथ चिंगारी उत्पन्न होती है उसमें से, एक साथ स्पायरिंग आती है। इसी हिसाब से घर पे भाई घर मत करने लगना, पहले वही करना। ठीक है, उन्होंने इस भाग को क्या बोला, उन्होंने इस भाग को बोला कि पूरे जो मॉडल में धनावेशित भाग है उस गोलाकार, उनको आकृति है बताई, गोलाकार आकृति बताई, और उसमें क्या बोला, धनावेशित भाग है वो पूरी तरह वितरित है, मतलब कि पूरे एक समान रूप से फैला हुआ है उसमें, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें धसे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली और ये बात उनकी फेल हो गई आगे जाके। भाई फेल तो ऑब्वियसली बात है, यही लिख रही है, दो पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ नहीं रह सकते। हाँ, इलेक्ट्रॉन में है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, बट इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। वही चक्कर लगाता है, इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चक्कर लगा रहे हैं। प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक में। तो नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। ये बात कहाँ से होती है? सिद्ध रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। ठीक है, इन्होंने इस हम तो पहले यहाँ फोकस करते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसको बोला इलेक्ट्रॉन, और इस भाग को बोला उन्होंने प्रोटॉन। ठीक है, मैं अब इंग्लिश में भी लिखना चालू करूंगा क्योंकि अब मैंने आपको पता चला गया हूँ इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहे, प्रोटॉन क्या बोल रहे, क्योंकि इंग्लिश भी पता होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोला था? तरबूज। तरबूज के बीज जैसे फंसे होते हैं, मैंने ये बात बोली है। भी मैंने तरबूज का नाम लिया, तरबूज का नाम मैंने इसलिए लिया, मैं आगे आपको बताऊंगा। और तरबूज होता था, आपको दिखाता, जो काले काले बीज होते हैं ना, उनको हमारे थॉमसन साहब ने ये बोला था कि भाई इसमें जो फंसे हुए जो बीज है, काले काले बीज, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, और जो लाल वाला पार्ट है, लाल वाला पार्ट वो क्या है? प्रोटॉन है, वो एक समान रूप से वितरित हुआ है। इस हिसाब से उन्होंने ये चीज बोली थी। ठीक है, इसकी कमियां थी, इनकी क्या क्या कमियां थी, इन्होंने क्या क्या नहीं बता पाई। ये रदरफोर्ड के अल्फा करंट प्रकीर्णन प्रयोग का व्याख्या नहीं करते थे, जो कि रदरफोर्ड साहब ने बहुत अच्छा दिया था। इन्होंने क्या करा था, एक सोने की पन्नी ली थी, उन पे अल्फा कणों की बमबारी करी, मतलब फोर्स इनटू अल्फा कणों की बमबारी करी। उनमें रदरफोर्ड साहब ने उसमें करा किया कि जो सोने की पन्नी थी ना, उसमें जो एक प्लेट ली थी, प्लेट जो ली थी, तो उसमें जब अल्फा कण की बमबारी करी तो उसमें क्या हुआ कि कुछ तो जो अल्फा कण थे वो पन्नी को छीन बाहर निकल गए। कुछ जो प्लेट थी, जो उससे क्या हुआ, कुछ वापसी 90 डिग्री से मुड़ के वापसी आ गई, कुछ तिरछे चले गए, कुछ ऐसे चले गए, कुछ 180 डिग्री बच गए सीधे। तो इन रदरफोर्ड साहब ने यही बात बोली कि भाई
जो ये 90 डिग्री से मुड़ के वापसी आए हैं ना, केवल परमाणु के अंदर बहुत कम त्रिज्या का, बहुत कम त्रिज्या का कोई चीज है, वही। तो क्योंकि अल्फा कण जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और नेगेटिव टकराता तब कुछ नहीं होता। वहां क्या हुआ, इतने से चीज में क्या हुआ, वहां ना उस चीज को जो उन्होंने बमबारी करी थी, उस चीज से लौट गए, उन्होंने बोला कि हाँ जो भी चीज है ठोस चीज है, और इससे वापसी लौट रहा है उस इलेक्ट्रॉन, उस अल्फा नेगेटिव होता है, वहां कोई पॉजिटिव चीज है, जो क्या है, प्रोटॉन। और उस चीज को क्या बोला उन्होंने, नाभिक बोला कि उसको केंद्र है, केंद्र ही तो हो गया वो, नाभिक तो हो गया, केंद्र हो गया। तो मेरा कहने का सिद्धांत ये है कि रदरफोर्ड साहब ने बहुत अच्छा मॉडल दिया था, वहां से उस नाभिक के बारे में पूरी नॉलेज हमें, परमाणु के नाभिक की जो भी नॉलेज आती है रदरफोर्ड साहब से आती है। ठीक है, ये इसके बारे में नहीं बता सकते हमारे थॉमसन सर। और उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बताया। तीसरी बात, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की, क्योंकि परमाणु भाई, परमाणु क्या है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, स्थायित्व इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। और भैया न्यूट्रॉन साहब को कौन भूल गया, ये न्यूट्रॉन को भी नहीं बता पाए, इस कारण ये पूरा मॉडल फेल हो गया। कल हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है, और बोर का परमाणु मॉडल। यदि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल खत्म हो जाता है टाइम से, तो बोर का परमाणु मॉडल स्टार्ट कर देंगे। यदि नहीं होता है तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।